नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज मनचंदा, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल और द केयरिंग टच आई सेंटर एंड द हीलिंग टच आई सेंटर न्यू दिल्ली से बोल रहा हूं। आज मैं आपको कुछ मोतियाबिंद के बारे में, जो कैटरैक्ट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो मरीज़ हमसे सवाल रोज़ करते हैं उनके बारे में कुछ आपको स्पष्ट आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन मरीज़ का ये रहता है कि डॉक्टर साहब, हम मोतिया का ऑपरेशन अगर डिटेक्ट होता है तो जल्दी करवाएं या मोतिया को पकने का वेट करें? तो हमारा उसका जवाब यही है कि आज से 25 से 30 साल पहले जब हमने अपनी ऑफ्थेल्मोलॉजी सीखी थी, पढ़ाई करी थी, तब तो यही ज़माना था कि हम अपना वेट करते थे मोतिया का पकने का, बड़ा सा एक कट लगाते थे और फिर मोतिया को एज अ होल पूरा का पूरा बाहर निकालते थे और उसके बाद टांके लगाते थे। मगर वो ज़माना अब जा चुका है, एडवांस मशीनें आ गई हैं। अब आजकल हम क्या करते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन मशीन या लेज़र मशीन के द्वारा कैटरैक्ट को हम मशीनों के द्वारा निकाल लेते हैं। छोटा सा 1.5 से 2 मिलीमीटर का कट लगता है आँख में, जिसके लिए टांका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कट के थ्रू अगर हमको मोतियाँ निकालना है तो हम पकने की वेट नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जितनी जल्दी कैटरैक्ट डिटेक्ट हो जाए और आपकी रोशनी में कमी आनी शुरू हो जाए, उसको जल्द से जल्द ऑपरेट करवा लेना चाहिए। कभी ये इमरजेंसी ज़्यादातर नहीं होता, मगर अगर ये पक जाए तो फिर इमरजेंसी भी हो सकती है। तो पहला तो यही सवाल था जो लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। दूसरा सवाल जो मरीज़ हमसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, ये जो मोतिया बन रहा है ये दवाइयाँ डाल के पिघल नहीं जाता? अनफॉर्चुनेटली रिसर्च बहुत चल रही है, दुनिया के अंदर बहुत साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, मगर आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो कैटरैक्ट को रिवर्स कर दे। जितना मोतिया बन गया वो बन गया। और फ्यूचर में जाके हमने देखा ही है, बहुत लोग बोलते हैं हम ये होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, हम ये यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं। उन मेडिसिन के लेते लेते भी लोगों का मोतिया तो हम ऑपरेट करते ही हैं। ऐसा आज तक कोई मरीज़ नहीं देखा अभी तक जो ये बोले कि डॉक्टर साहब हाँ, ये मोतिया मेरा आया था और चला गया। तो कहने का मतलब आज की डेट तक, ऑल्दो रिसर्च बहुत चल रही है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करें, जो आँख का लेंस जिसमें सफ़ेदी आ जाती है उसको निकालें और एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाल दें। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि ये क्या डॉक्टर साहब अपने आप रिवर्स हो सकता है? नहीं, ये अपने आप कभी रिवर्स नहीं हो सकता। ये टाइम के साथ बढ़ता ही है। किसी का धीरे बढ़ता है, किसी का एकदम कुछ महीनों में भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आपको धुंधलापन आँख में शुरू हो जाए, अपने आई डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनको दिखाएं, चेकअप कराएं और कोई भी दिक्कत हो, जैसे आपको अपना आई डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसको ज़रूर फॉलो करें। और एक चीज़ और है जो क्वेश्चन हमसे लोग पूछते हैं मरीज़ कि डॉक्टर साहब ये एक आई में हो गया है तो एक आँख से दूसरी आँख के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है या जा सकता है एक से दूसरी आँख में? ऐसा नहीं है, ये एक से दूसरी आँख में जाता नहीं है। लेकिन अगर एक आंख में मोतिया हो रहा है तो दूसरी आंख में भी संभव है कि वो उम्र के साथ हो रहा है, एज रिलेटेड होता है, तो दूसरी आंख में भी हो जाता है। ये नहीं है कि एक आंख में है तो उसकी वजह से हो रहा है, मगर दोनों में कई बार साइमल्टेनियस हो जाता है। तो कैटरैक्ट एक ऐसी चीज़ है, लकीली इसका इलाज सिंपल है। सर्जरी होती है, फेको या लेज़र के द्वारा आराम से हटा के नए टाइप के लेंसेज आजकल आ गए हैं जो हम डालते हैं आँख के अंदर, उसमें दूर का पास का दोनों का भी देख सकता है। वो कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड कर सकते हैं, उसको कैसा चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, उस हिसाब से हम उसको सहूलियत दे के उसकी रोशनी वापस ला सकते हैं। धन्यवाद।